नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीम की प्रस्तुति हिमाचल दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। वायरल ऑडियो केस में गिरफ्तारी, 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। शहरी युवाओं को अब ट्यूलिप विविध क्षेत्रों में संभावित प्रतिभा पूल बनाने में करेगा मदद। कोरोना संकट में भाजपा की रैलियां, 10 को शिमला और 15 को कांगड़ा में होगी वर्चुअल रैली। गाय के जबड़े को विस्फोटक से उड़ाने वाला कोर्ट में पेश, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। ट्रक की चपेट में आने से क्लीनर की मौत, ऑक्सीजन सिलेंडर फैक्ट्री के गेट पर पेश आया हादसा, चालक फरार। अब ऊना में भी हो पाएंगे कोविड टेस्ट, कल से प्रक्रिया शुरू। छमरोगा के ग्रामीणों को गांव में मंजूर नहीं सॉलिड वेस्ट प्लांट, जेसीबी को पंक्चर करने की कोशिश, प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग में सामने आए रिश्वत के वायरल ऑडियो केस में विजिलेंस ब्यूरो ने पिछली रात बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑडियो में शामिल दूसरे व्यक्ति पृथ्वी सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। पृथ्वी सिंह ही वह व्यक्ति है जो पूर्व भाजपा अध्यक्ष की बेटी और दामाद की कंपनी के साथ काम करता था। पृथ्वी सिंह को विजिलेंस ने रविवार को ही शिमला की जिला एवं सत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी ट्यूलिप कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में सीखने के अवसरों के साथ नए स्नातकों को एक उचित मंच प्रदान करेगा। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने बताया कि ये कार्यक्रम राज्य के स्नातकों के मूल्य से बाजार को बढ़ाने और शहरी नियोजन, परिवहन, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगर पालिका, वित्त आदि जैसे विविध क्षेत्रों में एक संभावित प्रतिभा पूल बनाने में मदद करेगा। कोरोना संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर भाजपा जनता से संवाद करेगी। इस अभियान में हिमाचल के 4 संसदीय क्षेत्रों में 4 बड़ी वर्चुअल रैलियां होंगी। हर वर्चुअल रैली में 50,000 लोगों को जोड़ा जाएगा। भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि पहली वर्चुअल रैली शिमला संसदीय क्षेत्र की 10 जून को होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य वक्ता होंगे। दूसरी वर्चुअल रैली कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की 15 जून को तय हो चुकी है। इस रैली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई 2020 को पूर्ण हुआ। जहां यह वर्ष उपलब्धियों भरा रहा, वहीं यह वर्ष इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। इस 1 वर्ष के कार्यकाल में जहां धारा 370 व 35 समाप्त हुई, वहीं 3 तलाक जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए कानून बनाया गया। जहां राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून के माध्यम से रास्ता प्रशस्त हुआ, वहीं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी इसी वर्ष पास किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरे देश में वर्चुअल रैली करने का निर्णय लिया, जिससे हमारा संवाद जनता से बना रहे। इसलिए इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी 4 संसदीय क्षेत्रों में बड़ी वर्चुअल रैली की जाएंगी। शिमला संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली आने वाली 10 जून को होने वाली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री जयराम ठाकुर जी रहने वाले हैं। अगले चरण में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बैठक 15 जून को होने वाली है। उसमें केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। इसी कड़ी में मंडी व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक क्रमशः 20 व 25 जून को होने वाली है। प्रत्येक
संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली में मिनिमम 50,000 कार्यकर्ता रहेंगे। इसी कड़ी में पूरे प्रदेश में 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भी वर्चुअल रैली की जाएगी, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 1,000 कार्यकर्ता रहेंगे। बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत डाहड़ में 25 मई को गाय के जबड़े को विस्फोटक से उड़ाने वाले आरोपी नंदलाल को पुलिस ने सीजेएम बिलासपुर की अदालत में पेश किया, जहां पर अदालत ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि 25 मई को डाहड़ निवासी गुरदयाल की पालतू गर्भवती गाय घर से करीब 20-25 मीटर दूरी पर जंगली जानवरों के लिए लगाए गए विस्फोटक पदार्थ से बुरी तरह घायल हो गई थी और उसका जबड़ा उड़ गया था। बाद में पुलिस की देरी से की गई कार्रवाई से नाराज गुरदयाल ने घायल गाय का वीडियो समय सोशल मीडिया पर डाला, जब केरल में ठीक इसी तरह एक गर्भवती हथिनी की मौत हो गई थी। डीएसपी मुख्यालय संजय शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उसे 9 जून को अदालत में पेश किया जाएगा। थाना झंडुता के अंतर्गत जो है वो गाय को घायल करने के मामले में जो एफआईआर पहले अंडर सेक्शन जो है वो 286, 429 आईपीसी और सेक्शन 11 जो है वो क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में दर्ज हुई थी, उसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो धारा 3 एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट भी जो है वो ऐड करी गई है और अभियुक्त को जो है वो पिछले कल 6 जून को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, जिसे जो है वो आज जो है वो न्यायालय में पेश किया गया। तो न्यायालय ने अभियुक्त का जो है पुलिस रिमांड जो है वो 3 दिन का दिनांक 9 जून तक जो है वो पुलिस को दे दिया है। पांवटा साहिब के बहराल में ऑक्सीजन सिलेंडर फैक्ट्री के गेट पर ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय सीताराम पुत्र परशुराम निवासी पुरुवाला के रूप में हुई है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर फैक्ट्री का ही ट्रक क्लीनर बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिस वक्त ट्रक चालक अपने ट्रक को कंपनी के गेट से प्रवेश कर रहा था, उस वक्त सीताराम गेट खोलने के लिए नीचे उतरा था। तभी अचानक ट्रक की ब्रेक में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण ब्रेक नहीं लग पाई और सीताराम उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार है। घटना के बाद सीताराम को पांवटा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पांवटा के डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, वो जांच शुरू कर दी गई है। चालक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो रहे कोविड टेस्ट के बाद अब जिला ऊना में भी कोरोना टेस्ट शुरू होंगे। 8 जून से टेस्ट प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में मशीन स्थापित की गई है। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में केवल आपातकाल स्थिति में ही टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा रूटीन के टेस्ट पहले की तरह टांडा मेडिकल कॉलेज में ही होंगे। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर निखिल शर्मा ने बताया कि मशीन को स्थापित करने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। रविवार को कंपनी के इंजीनियर बाकायदा क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे और मशीनें फिट करने के साथ ही टेक्नीशियनों को ट्रेनिंग दी। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल में केवल सर्जरी या फिर आपातकाल के ही कोविड टेस्ट किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ट्रूनेट मशीन है, जिससे कम लोड वाले जो सैंपल्स हैं, मतलब कम गिनती के सैंपल्स हैं, वो लगाए जा सकते हैं। इसमें उन पेशेंट्स को हम इन सैंपल्स पे लगाएंगे जिनकी हमें जल्दी आवश्यकता है, जैसे कोई सर्जरी का पेशेंट है या कोई बहुत हाई सस्पेक्ट है जिसे हम वार्ड में या इमरजेंसी में ट्रीट करना चाहते हैं, उसका सैंपल यहाँ लिया जाएगा। और बाकी के जो सैंपल हैं फील्ड से आ रहे हैं और जो कम सस्पेक्ट वाले हैं, उनको हम उसी तरह पहले की तरह आरपीजीएमसी टांडा भेजते रहेंगे। कोठिया जाजर पंचायत के गांव छमरोगा में सॉलिड वेस्ट प्लांट के निर्माण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नगर पंचायत राजगढ़ ने सॉलिड वेस्ट प्लांट के निर्माण के लिए यहां पर भूमि का चयन किया है। सरकार द्वारा ये भूमि नगर पंचायत के नाम स्थानांतरित भी कर दी गई है और निर्माण कार्य के लिए सभी औपचारिकताएं भी पूर्ण की गई हैं, लेकिन ग्रामीणों को यहाँ पर यह प्लांट मंजूर नहीं है। शनिवार को जैसे ही कार्य आरंभ किया गया तो ग्राम वासियों ने यहां विरोध जताने के लिए जेसीबी मशीन को पंक्चर करने का प्रयास किया और कार्य में बाधा डालनी आरंभ कर दी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। सचिव नगर पंचायत अजय गर्ग ने कहा कि प्लांट में वैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रबंध किया जाएगा और ग्राम वासियों की हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। शेड हर तरफ से बंद रहेगा तथा गीले और सूखे कचरे को अलग अलग ले जाने से कोई बदबू भी नहीं फैलेगी। उन्होंने ग्राम वासियों से सरकारी कार्य में बाधा न डालने का आग्रह किया। कुछ समय पहले नगर पंचायत को एक भूमि दी गई थी सॉलिड वेस्ट प्लांट बनाने के लिए, और नगर पंचायत अब ने अपनी सभी कोडल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करते हुए इस स्थान पर जो है अपना प्लांट बनाने का कार्य शुरू किया है। इसकी अनुमति जिलाधीश महोदय से और स्थानीय प्रशासन से भी प्राप्त की हुई है।
और जब नगर पंचायत द्वारा इस कार्य को प्रारंभ किया गया तो वहाँ देखा गया कि वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने नगर पंचायत के सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना शुरू कर दिया। इतनी बाधा पहुँचाने के कारण के दौरान उन्होंने नगर पंचायत द्वारा नियुक्त जो जेसीबी मशीन लगाई गई थी वहाँ पर, और उसको भी उन्होंने पंचर करना और उसको उसमें बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया। नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा उनकी सभी सुविधाओं को देखते हुए, उनकी सभी शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए नगर पंचायत द्वारा एक काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक वहाँ पर बैरिकेड्स बनाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से मिट्टी पत्थर उनके रास्ते में या किसी भी स्थान पर ना जाए, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो या उनके किसी भी जानवरों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। परंतु इसके बावजूद भी उस वहाँ के पंचायत के लोगों को न जाने शायद ये समय नहीं आ रहा है, परंतु हम उनकी सुविधाओं का भले ही हम पूरा ध्यान रखेंगे, अब भी रखें, आगे आने वाले समय में रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि।